अबाउट मोल फ्रैक्शन कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। इंतहाई ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एमसीक्यूज आया करते हैं। क्लियर, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मतलब बुक में, उसमें ये भी शामिल है। क्लियर, आप तो सोच रहे होंगे कि आप जो भी लेक्चर हम सुनते हैं अक्सर अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह कहते हैं, आप कहते हैं कि इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है। क्लियर, अगर हम किसी टॉपिक को इम्पोर्टेंट ना कहें तो क्लियर तो उसके पढ़ने की ज़रूरत नहीं बचती। क्लियर, सो इसलिए हम कहते हैं कि हर टॉपिक क्या है, इम्पोर्टेंट है। और इसकी गेस आप खुद लगा सकते हैं कि देखिए मोल एंड फ्रैक्शन, मोल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं मोल अगर सोसाइटी में सोचा जाए तो मोल मोल का क्या मतलब होता है। सोसाइटी में आप लोग सोचते हैं, देखते हैं कि मोल किसे कहते हैं। और साथ साथ अगर हम मोल की बायो में बात करें तो मोल वहाँ पर एक जानवर है। अगर अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो वहाँ पर क्या है, क्वांटिटी शो करती है, नंबर है। क्लियर है, सो हम केमिस्ट्री वाले किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री वाली मोल की बात करते हैं। क्लियर, और साथ साथ में फ्रैक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ्रैक्शन कहाँ देखे, उनकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर से देखते हैं कि केमिस्ट्री में मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है। क्लियर, उसको हम यूज़ इसी सिंबल से जाहिर करते हैं और साथ साथ हम इसी सिंबल से, इसी को हम जेटा और इसी को हम एटा कहते हैं। क्लियर है, अच्छा। सो चलो आते हैं यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये जनरली कप हैं। क्लियर है, कप ऑफ टी है। क्लियर, ये क्या है, सपोज मैं इसे कप कंसीडर करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी टी है, एक ऐसी चाय है जो किस चीज़ से बनी है, H2O और सोडियम ऑक्साइड से बनी हुई है। क्लियर, ताकि सफाई हो जाए, सिम्प्लिफिकेशन हो जाए। क्लियर, वैसे देखिए ये एक सोल्यूशन है, क्या है, सोल्यूशन है, और यहाँ पर मौजूद है H2O और साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, अच्छा। सो देखिए इस सॉल्यूशन में H2O मौजूद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो कोई हमसे पूछे कि देखिए आपका तो सॉल्यूशन बन चुका है। क्लियर, तो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, इसका जो टोटल हिस्सा है। क्लियर, और उनकी अगर आप मोल्स बनाएं तो उसमें H2O के कितने मोल्स होंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स होंगे। क्लियर है, क्लियर है, तो सीरियस हैं आप लोग। ये सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O की बनी हुई है, इसमें H2O के कितने मोल्स हैं। क्लियर, एज ए होल। अब मैं उसकी उसकी भी तशरीह करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, कितने मोल्स हैं। और साथ साथ H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विद रिस्पेक्ट टू होल सोल्यूशन कितने मोल्स हैं, मतलब इसके मोल्स का टोटल मोल्स के साथ किस तरह की रेशो है, एंड इसके मोल्स का टोटल मोल्स के साथ रेशो क्या है। क्लियर, so it means mole fraction of any solute is actually the ratio between the moles of solute and moles of solution. What? Mole fraction is actually the ratio between the moles of solute and moles of solution. देखते हैं क्या पढ़ते हैं, देखें। सो आप जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो इस तरह करें कि जिस चीज़ की आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उनके मोल्स यहाँ पर लगाएं। क्लियर, और बाकी सॉल्यूशन में जितनी भी मोल्स होते हैं उनके टोटल मोल्स से इसको डिवाइड करें। आसान है, जिस चीज़ का आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उनके मोल्स जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं उनको यहाँ पर लगाएं और डिवाइड करें उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो चलो पढ़ते हैं इसकी मोल फ्रैक्शन क्या होगी पढ़ते हैं। देखें, चलो बात कुछ यूँ है कि हमने 80 ग्राम इसमें डाली है, कितनी डाली है, 80 ग्राम, और 72 ग्राम H2O, इसका एक मिक्सर यहाँ पर मौजूद है। तो कोई हमसे पूछता है कि मोल फ्रैक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड मालूम कर ले, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल जनाब। हम क्या करेंगे, हम इस तरह करेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोल्स ऑफ H2O, इस तरह करेंगे हम। अच्छा,
तो हमारे साथ ना तो मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी मालूम है, ना ये मालूम है, ना ये। कोई टेंशन नहीं, देखिए मालूम कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू किस तरह, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह करेंगे। सो देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 80 है, और मोलर मास कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा है 23 + 16 + 1 विच इज इक्वल टू 40। क्लियर है, 40 के बराबर है। सो ये और ये और ये और ये क्लियर, सो 2 आ गया। क्लियर है। अच्छा, मास ऑफ सोडियम मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 है। क्लियर है। अच्छा, मोल्स ऑफ H2O कितने हैं, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O विच इज इक्वल टू मास कितना है यहाँ पर 72 ग्राम है, डिवाइड बाय मोलर मास H2O की कितनी होती है, देखें, एक हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन की 2 होगी, +16 विच इज इक्वल टू 18। क्लियर है। सो यहाँ पर 18 लगाएं, 18 एक और 18 4। क्लियर है। अच्छा, तो मोल्स ऑफ H2O 4, देखें इसके कितने मोल्स बनते हैं, 4 मोल बनते हैं, और इसके कितने मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स बनते हैं। क्लियर है। सो अब हम इसे मिटाते हैं, तो देखते हैं कि हर एक की मोल फ्रैक्शन कितनी होती है। क्लियर है। अच्छा, तो देखें, अब देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 2 मोल्स डिवाइड बाय और 2 प्लस, देखें 2 + 4, 2 + 4। क्लियर। अच्छा, सो देखें 2/4 5 6। क्लियर है। 2 1 2, 2 3 6 विच इज इक्वल टू 1/3। इसे हम इस तरह लगा सकते हैं कि देखें 1 डिवाइड बाई 3। क्लियर। सो पॉइंट लगाते हैं 0, 3 3 9। क्लियर, पॉइंट क्यों लगाया हमने, देखें 3 3 9। क्लियर, 1 आ गया, 0.0 3 3 9। क्लियर। अच्छा, इस तरह चलते जाएं, तकरीबन 3.33। क्लियर है यहाँ तक, यही होगा ना। 3 3 नहीं 1 था, सॉरी 10 नहीं था, मैंने सोचा कि 10 है। देखिए 1 डिवाइड बाई 3, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 3 3 9। सो 0.333। क्लियर है। सो मोल फ्रैक्शन। सो यहाँ पर साइड पे हम लगाते हैं, तो देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.33। 0.3 एंड 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.33। क्लियर है। सो अब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लगाना चाहते हैं, तो देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो देखें मोल्स ऑफ H2O हमारे साथ कितने हैं, 4 हैं। देखिए फार्मूला तो आप ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं कि आप जिस चीज़ की मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहते हैं उनके मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। सो देखें उनके मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स से ऑफ द सॉल्यूशन। सो टोटल मोल्स कितने हैं, 2 + 4, या हम इस तरह लगाते हैं 2 + 4। क्लियर है। सो देखें 4 डिवाइड बाई 6, अब 4 2 दूने और 2 3 6। सो देखें यहाँ पर देखें 2 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, पॉइंट लगाते हैं, 0 आ जाएगा, 3 6 18। क्लियर है। 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाते हैं, 3 6 18। क्लियर है। सो 0.66। क्लियर। अच्छा, सो मोल फ्रैक्शन
ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.66। क्लियर है। तो ये तो मोल फ्रैक्शन की बात थी कि हम इस सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन किस तरह निकालते हैं। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की कि जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ वो ये होती हैं कि देखें कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर अ सॉल्यूशन, ये इंतहाई रिपीट होने वाली एमसीक्यूज़ होती हैं। सो देखें ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने दो चीज़ों को मोल फ्रैक्शन मालूम की, एक इसकी और एक इसकी। तो देखें हम ये प्रूफ करेंगे कि देखेंगे ये एक सॉल्यूशन है, उनमें दो तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी मोल फ्रैक्शन 1 होगी। देखिए एक सॉल्यूशन है, उसमें एक मौजूद है, दो तीन जितनी भी अशिया मौजूद हैं उसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी, 1 के बराबर होगी, 1। क्लियर। सो फाइंड करते हैं। देखिए हमारे साथ एक H2O था, तो ये इसे हम मिटाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लगाते हैं, और बी कौन थी, बी हमारे साथ थी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो क्या ये वाकई 1 के बराबर है, तो फाइंड करते हैं। मोल्स ऑफ H2O कितने के बराबर थे, 0.33 सोडियम हाइड्रोक्साइड के थे, और 0.66 किसके थे, वाटर के थे। इस तरह था। सो देखें 0.66 एंड 0.33, तो देखें 6789 इस तरह है। क्लियर है। अच्छा 6789, यहाँ पर देखें 6789। क्लियर। तो ये क्या है, यहाँ इसको हटाए ये 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इस तरह आप लोग नहीं समझते तो आप लोग जानते हैं कि ये तो 0.66 नहीं थी, बल्कि 0.666 इस तरह था। देखें आप लोग सोच रहे होंगे कि तो 1 के बराबर नहीं आया, लेकिन ये तो 0.66 सिंपल नहीं थी, कुछ और भी थे, और यहाँ पर 0.33 तो सिंपल नहीं थी, कुछ और भी थे, हम नेगलेक्ट कर चुके हैं। अगर हम उसी फॉर्म में लिख लें तो देखें, मैं थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहता हूँ। 0.666 की बजाय हम क्या इस तरह लगा सकते हैं, जानते हैं आप लोग, 0.67 लगा सकते हैं ना, और देखें 0.33 वैसे लगाते हैं। तो अब सोच देखें 3 3 7 8 9 10 0 7 8 9 10 0 1 यहाँ पर आया, ये अब क्या हो गया, 6 7 8 9 10 0 1 इधर आ गया। क्लियर है। तो 1, इसका मतलब ये है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है, यूनिटी के बराबर होगा। सो आप इसे नोट कर लें, मैं थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर एक सोल्यूशन देखिए, आप इसे नोट कर लें, मैं आप लोगों के लिए और लिखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मिटाया जाए। अच्छा देखें, अब चलो रिएक्ट इसी को हम चलो इस तरह लिखते हैं, लेकिन डेटा कुछ देखें तब्दील करना चाहते हैं। वही क्या है, कप है। क्लियर, जो ही टी कप है। क्लियर है। सो हम इसमें एक और सोल्यूशन ऐड करना चाहते हैं, एक और सोल्यूशन बनाते हैं और कुछ और डेटा लिखते हैं। तो देखिए ये चलो हम अभी चाइना कप लेते हैं। क्लियर है। एक और कप है, चलो कप नहीं है, बीकर हुआ है, ये जो कुछ भी है। क्लियर है। सो देखें एक सोल्यूशन है, इसमें सोल्यूशन मौजूद है। क्लियर। सो क्वेश्चन कुछ यूं है कि वेट बाय वेट डेंसिटी, देखें वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज मीन्स, अब हम आजकल बुक में इस तरह होता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज वो कितनी है, 20%। क्लियर, 20%। अब डेटा कुछ यूँ है कि मास बाय मास परसेंटेज, ये सोल्यूशन किस तरह है, एक्वियस सोल्यूशन है। कौन सा है, एक्वियस है। एक्वियस का मतलब है कि वो देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा, वो कहते हैं कि वेट बाय वेट सोल्यूशन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, या वेट बाय वेट एक्वियस सोल्यूशन लिख लें। वेट बाय वेट एक्वियस सोल्यूशन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20%।
Then write the mole fraction for sodium hydroxide and what? Clear? So and H2O, क्लियर? इक्विस सोल्यूशन है, इजी है डेटा। देखिए फिर से ध्यान से सुने, द वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर अ सोल्यूशन इज 20%, क्लियर? द वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर सपोज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20%, क्लियर है? सो राइट, सो क्वेश्चन हमसे ये होता है कि राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O, क्लियर है? अच्छा, सो देखें वेट बाई वेट परसेंटेज फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 20%, इक्विस सोल्यूशन है। तो हम इस तरह कह सकते हैं, देके लगा सकते हैं। 20% का मतलब ये होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 20 डिवाइड बाई 100, यही मकसद होता है। अच्छा, तो अभी देखें, जब हमारे साथ सॉल्यूट, यहाँ ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, क्लियर है? अच्छा, तो अब देखें, जब सॉल्यूट हमारे साथ 20 ग्राम होता है, 20 ग्राम होता है, तो सॉल्यूशन हमारे कितना होता है? 100 ग्राम होता है, क्लियर? जब सॉल्यूट 20 ग्राम होता है तो सॉल्यूशन हमारे साथ 100 ग्राम होता है। यहाँ पर हमारे साथ सॉल्वेंट कितना बाकी बचा? 80, क्योंकि 20 + 80 इज इक्वल टू 100। ये डेटा तो आप लोग समझते हैं, इजी है। सो चलते हैं आगे, क्लियर है यहाँ तक? देखें, मास बाई मास परसेंटेज 20 है विद रिस्पेक्ट टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोल्यूशन कौन सा है? एक्विस है, मतलब इसमें सॉल्वेंट H2O इस्तेमाल हो गई है, H2O है। अच्छा, टोटल मास कितनी है सोल्यूशन की? वो कितनी है? 100 है। अच्छा, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी है? 20%। यहाँ तक तो क्लियर है, डेटा इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, सो देखें, अब हम मोल फ्रैक्शन मालूम करेंगे, इसे हम मिटाते हैं। मोल फ्रैक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ यूँ होगी, मोल फ्रैक्शन फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ यूँ होगी कि मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिस चीज़ के लिए आप मालूम करते हैं यही तरीका होगा, एंड मोल्स ऑफ H2O प्लस मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो हम इस तरह लिख सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन फॉर एनीथिंग इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन, लिख सकते हैं ना। सो देखें, हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स मालूम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो देखें, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना मौजूद है? देख सकते हैं 20 ग्राम मौजूद है। 20 डिवाइड बाय मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, 40 है। सो ये जीरो कैंसिल, ये इस तरह हो जाएगा, और इससे अब हमारा आता है 0.5 ग्राम, सॉरी मोल्स, क्लियर है? हम किस तरह लिखें? मोल्स, क्लियर? इस तरह है, इजी है। अब हमें चाहिए मोल्स ऑफ H2O। तो देखिए, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O हमारे साथ कितनी है? 80 ग्राम है, 80 ग्राम है, और साथ साथ मोलर मास कितनी है? 18 है। अब देखें, 2 9 18 और 2 40 80, क्लियर? और देखें, हम 40 को डिवाइड करते हैं 9 से, 9 9 9 5 9 5 45 और 9 5, सॉरी 9 5 और 9 4, 9 4 से किया जाएगा 4 9 36, क्लियर है? तो 4 अब बाकी आता है, क्लियर? सो अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से रिमाइंडर 4 आता है, पॉइंट लगाता है, 0 लगाते हैं, 9 4 36 फिर, तो तकरीबन 4 4 यही होगा। अच्छा, सो मोल्स ऑफ, तो देखें इसके सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट हमारे साथ हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स आते हैं वो कितने आते हैं? 0.5 मोल्स, क्लियर है? और यहाँ पर हमारे साथ जो सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट हैं, जो कि H2O इस्तेमाल हो गई हैं, उनके कितने मोल्स हमारे साथ आते हैं? अच्छा देखें, 0.80 ग्राम है, 0.80, सो 4.44, क्लियर है यहाँ तक?
अच्छा, अब हम इसे मिटाते हैं और अभी कहानी शुरू होती है। क्लियर है? तो देखें, पार्टी को देखें शुरू होने वाली है। तो देखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मालूम करते हैं। तो देखें, अब देखें मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम मालूम कर चुके हैं 0.5 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ H2O 4.44। क्लियर है? और क्या है, मोल्स ऑफ H2O, ये मोल्स ऑफ H2O 4 हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने हैं 0.5 इस तरह है। अच्छा, अब देखें इससे आंसर हमारा क्या जाएगा। देखें 0.5 आ जाएगा डिवाइड बाय, अब देखें 4 इससे हमारा आंसर आ जाएगा 4.94। देखें पॉइंट की लेफ्ट साइड पर 4 है, ये एडिशन तो आप कर सकते हैं ना। अच्छा, 5 + 4 9 और 4 तो उस तरफ है। क्लियर है? सो मोल फ्रैक्शन किसकी निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स लिख लिए, H2O के मोल्स लिखे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है। अच्छा, इसे हम बस चलो यहाँ पर लिखते हैं, ये मोल फ्रैक्शन हुई किस चीज़ की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। क्लियर है तक? अच्छा, सो अब हम फिर से वापस आते हैं और ये मोल फ्रैक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब हम मोल फ्रैक्शन H2O के लिए लिखते हैं। तो देखें यही फार्मूला होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O कितने हैं 4.44 डिवाइड बाय टोटल सोल्यूशन के मोल्स। तो टोटल सोल्यूशन के मोल्स यही होंगे, कितने हैं 4.94। क्लियर है? यह थोड़ा अगर आप लोग नहीं समझते तो फिर से मैं लिखता हूँ। देखें मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O, क्लियर, प्लस मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4.44 डिवाइड बाय, इससे हमारा आंसर क्या आता है 4.94। क्लियर है? अच्छा, सो इससे देखें ये मोल फ्रैक्शन किस चीज़ की हो गई, H2O की। सो H2O की मोल फ्रैक्शन ये और इसकी ये हमारे साथ आ गई। सो अब इस तरह कर सकते हैं कि 0.5 को इससे डिवाइड करें, क्लियर, और इसको इससे डिवाइड करें, तो आंसर आपका तकरीबन 1 के बराबर तकरीबन। थोड़ा पॉइंट की इसलिए डिफरेंस आ सकती है क्योंकि सम टाइम हम वैल्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं। सो इसका आंसर, आप लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके बराबर है और H2O का इसके बराबर है। क्लियर? इस तरह की बेनिफिशियल वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अगर नहीं जानते जिस टॉपिक देखें, हर टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, शॉर्ट वीडियो 30 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, इस तरह की वीडियोस बना चुके हैं। क्लियर? नहीं जानते जो भी वीडियो हो आप सर्च कर लें वो वीडियो और साथ साथ लर्निंग ग्रुप RF लगाएं, इंशाल्लाह आपको मिलेगी इस चैनल पे। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन क्लियर होगी, इंतहाई डिटेल से पढ़ा। क्लियर है? आप नोट डाउन कर लें, दिखाई दे रही है। अच्छा, कितनी हो गई वीडियो, लंबी तो ज़्यादा नहीं हो गई। चलो क्लियर है? तो रिपीट करूँ इसे। देखें, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्वेंट में हम इस सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंटेज कितना था, 20% था। तो 20% का मतलब ये होता है कि 20 ग्राम मौजूद है सॉल्यूट 100 ग्राम में। तो देखें 20 ग्राम मौजूद है 100 ग्राम में, तो इसका सॉल्वेंट कितना बनता है 80। तो 80 हमारे साथ एक्वियस सॉल्यूशन था, मतलब वाटर सॉल्वेंट था। तो ये मास ऑफ वाटर थी, मास ऑफ वाटर से हमने फाइंड किए मोल्स, तो इतने मोल्स आ गए। और इसके बाद ये मास ऑफ सॉल्यूट थी, मास ऑफ सॉल्यूट से हमने फाइंड किए मोल्स, तो इतने मोल्स ये 5.5 मोल्स आ गए। क्लियर?
और ये सॉल्वेंट के मोल्स आ गए। तो हमने इसके बाद मोल फ्रैक्शन मालूम किया। जितनी भी देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को डिवाइड करें टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का आ जाएगा। और सोडियम मोल फ्रैक्शन अगर आप किसी वाटर के लिए मालूम करते हैं तो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। क्लियर है? सो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर? सो नोट डाउन एंड लर्न इट। क्लियर? आप सिंपल नोट डाउन ना कर ले बल्कि साथ साथ सीखते जाएं, थोड़ा थोड़ा सीख के ध्यान से सीखे। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम।